राधे राधे दोस्तों, आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। तो चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह नवरात्रि इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों में माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता और सिद्धिदात्री माता की विधि विधान पूजा की जाती है। इस धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में ही दैत्यराज महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। इसलिए ही साल में आने वाली सभी नवरात्रि में इस नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पावन त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है और इसके पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए ही इन्हें शैलपुत्री नाम से जाना जाता है। माँ के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री ही सती नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर वहां मौजूद सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को भगवान शिव की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना अपमान के रूप में लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। ऐसा उन्होंने अपना अपमान का बदला लेने के लिए किया। सती ने अपने पति यानी भगवान शिव से पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की, तो सती के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन्हें जाने दिया। जब सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी माँ ने ही उनसे स्नेह मिला। उनकी अपनी बहनों की बातें व्यंग और उपहास से भरी प्रतीत हुई। सती के पिता दक्ष ने भरे यज्ञ में भगवान शंकर के बारे में अपमानजनक बातें कही। सती ने जब अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए बुरी बातें सुनी तो वह ये अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग कर दिए। कहते हैं कि इसके बाद सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और यह शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। तो दोस्तों, नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को माँ दुर्गा के अवतरण की यह पावन कथा जरूर सुननी चाहिए। मान्यता है कि कथा को सुनने से नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में माँ शैलपुत्री जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।